गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं लगातार वीडियो अपडेट करता रहता हूं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे अपने पिछले वीडियो की। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था? तो मैंने आप लोगों को बताया होता कि लगभग जो भी निफ्टी है इस पॉइंट पे आकर थोड़ा रिवर्स ले सकती है और उस तरीके का एक पैटर्न बना सकती है। तो लगभग वैसे हमें सीन देखने को मिल रहा है। तो अब कल के दिन इसमें किस प्रकार से टारगेट लेना है, किस प्रकार से स्टॉप लॉस रखना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मार्केट क्या है कि थोड़ा सा बाउंस बैक कर रही है। जो मैक्सिमम इसका बाउंस बैक है लगभग 19,250 से ऊपर अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यदि जिन लोगों को पी बाइंग करनी है या कुछ लोग होता है ना कि कुछ लोग पुट ही बाई करते हैं, कुछ लोग कॉल ही बाई करना पसंद करते हैं। तो उनके लिए एडवाइस यही है कि वो लगभग इस लेवल का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मार्केट दिखती है तो फिर उन्हें पी बाइंग की ओर जाना चाहिए। जब तक मार्केट इन लेवलों को टच नहीं करती है तब तक वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जब पैटर्न बने या कोई कैंडल स्टिक का ऐसी कोई कैंडल दिखाई पड़े जो बियरिश हो, तो वहाँ से लोग पी बाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा यहाँ पे पी बाइंग। क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में क्या है कि लगभग 7-8 दिन की गिरावट के बाद मार्केट में थोड़ा सा एक वनडे का पुल बैक आया हुआ है। तो ये पुल बैक अभी देखना रहेगा कि ये आगे भी कंटिन्यू रहता है या फिर गिरावट है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें थोड़ा सा चार्ट फ्रेम अभी हमें छोटा करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे। तो 15 मिनट की चार्ट सेटिंग पे जाके देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस है वो हमें किस प्रकार से करना रहेगा। तो अभी जो मार्केट में जो बाउंस बैक आया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बाउंस बैक अभी आया है, मार्केट लगातार कई दिनों से नीचे गिर रही थी। गिरने के बाद 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया और वहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट लगातार कंटिन्यूएशन के साथ में ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रा कर सकते हैं इसके इस लाइन के। तो लगभग इसी पॉइंट के आसपास दो चार पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। 19,050 के आसपास आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यदि मार्केट इसके ऊपर खुलती है, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं देती है, तो मैं करना क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ से सी बाइंग करनी है और सी बाइंग करनी है हमें इस हाई के आसपास तक। और ये हाई हमें दिखाई दे रहा है 19,200। 19,200 तक का हमें टारगेट दिख सकता है। लगभग यहाँ से 40 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट दिखाई दे रहा है कि 40 पॉइंट हमें निफ्टी में आसानी से मिल सकते हैं। और जब हमारी निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप देते। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि जो हमारी मार्केट है, इंडियन मार्केट निफ्टी 50, ये गैप अप दे लगभग खुले ही लगभग 19,200 को। तो मैक्सिमम टारगेट जो 19,250 का है, 19,250 इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि आप वनडे की चार्ट सेटिंग में जाएंगे तो वनडे की चार्ट सेटिंग में आप देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा और ये लगभग इसी लेवल के आसपास है। अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो 19,230 से लेकर 19,240 की जो रेंज है, लगभग 20 पॉइंट मान लीजिए। 19,230 से 19,250 20 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो जो रिवर्सल पॉइंट बनेगा, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट, वो हमें यहाँ से गिरावट की तरफ इशारा यदि कोई करता है, यदि मार्केट कोई इशारा करती है गिरावट की तरफ, तो हमें पी बाई करनी है। अदरवाइज कल के दिन तो अभी हमें पी अवॉइड ही करना है। हालांकि एक चीज़ थोड़ा सा मैं इस बात को लेकर आशंकित हूँ कि जो डाउ जोन्स है वो भी लगभग हमारा निगेटिव ही क्लोज हुआ है, लगभग 1.12% के आसपास। तो कल की संभावना किस प्रकार से रहेगी? यदि इन्हीं लेवलों से वापस इन्हीं लेवलों से यदि मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं, इन्हीं लेवलों से कोई गिरावट दिखती है तो भी हमें नहीं छोड़नी है। यदि मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग हो 19,200 के आसपास और मार्केट कोई पैटर्न बना के गिरती है, कोई कैंडल स्टिक मिलती है बीच,
तो वहाँ से हमें पी भी बाई करना है, लेकिन पी हमें इसके ब्रेकडाउन के बाद बाई, लगभग 19,000 का लेवल क्रॉस होने दीजिए नीचे की तरफ, उसके बाद बाई करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर आपके लिए 200 पॉइंट का टारगेट आसानी से निफ्टी में मिल जाएगा। और यदि अब मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में किस प्रकार से सीन बन रहा है। तो यहाँ पे भी लगभग हमें इसी प्रकार का सीन दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 19,000 का लेवल है पुट साइड में, ये एक स्ट्रॉन्ग हाथों में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमें बिकवाली करनी होगी मार्केट में या पी बाई करनी है, वो 19,000 के नीचे बाई करनी है, क्योंकि 19,000 के बाद सीधे आपका जो स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है वो लगभग 19,800 दिख रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपको पी बाई करनी है वो 19,000 के नीचे बाई करनी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है पी साइड में वो 18,800 पे बैठे हुए हैं, बीच में 200 पॉइंट का मूवमेंट है, उसके बीच में इतना स्ट्रांगनेस अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है एज पर द चार्ट और एज पर द आपका ऑप्शन चेन। आप देख लेते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में भी आप देखेंगे जो 19,200 का पॉइंट है वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एट द मनी पे दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। और जो फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है वो भी लगभग 60,000 के आसपास क्रिएट हुआ, और उसके नीचे थोड़ा सा लेंगे तो लगभग 70,000 के आसपास, ये भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, लेकिन इसके कंपेरिजन में लगभग ये 50% ही है। तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है हमें कल के दिन, ये दिखाई दे रहा है 19,200 पे। तो तो मार्केट कल किस प्रकार से ट्रेड हो सकती है, हो सकता है मार्केट पहले आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप करे 19,200 के आसपास, यहाँ पे बहुत सारा बुलिश सिनेरियो बनाए मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स करने की कोशिश करे, और फिर इसके लिए नीचे की तरफ जो रेंज खुल जाएगी वो लगभग 400 पॉइंट की खुल जाएगी, 19,200 सीधे 19,800 पे मार्केट को कोई जाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि फिर यदि 19,200 से नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो फिर 19,000 भी जो है जो मार्केट का लेवल है वो भी मार्केट आसानी से ब्रेक कर लेगा। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में किस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी के पहले वन डे की चार्ट सेटिंग में चलते हैं कि वन डे की चार्ट सेटिंग में क्या चल रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी में यही है कि जो मेन इसका रेजिस्टेंस है वो लगभग हमें इन लेवलों पे दिखाई दे रहा है, और जो लेवल है हमारे लगभग ये 43,500 से लेकर 43,600 को, मतलब 100 पॉइंट का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। और यदि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो लगभग ये भी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में ही है, ये हमारा लगभग 43,000 के लेवल के आसपास दिखाई देता है। तो यदि बैंक निफ्टी में भी वन डे की चार्ट सेटिंग में मैं बता रहा हूँ, यदि बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल पर यहाँ पे कोई जो है एक बियरिश हैमर टाइप की कैंडल बन जाए, हैमर, या फिर मारू बोजू रेड कैंडल बन जाए, या फिर पहले ग्रीन बने और फिर एक रेड कैंडल एक बियरिश इंगल्फिंग बने, तो भी हम समझेंगे यहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेने वाली है। तो ये 2-3-4 सिग्नल है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है मार्केट बेरिश हो सकती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये बाउंस बैक आया हुआ है, ये बाउंस बैक एक फेक मूवमेंट के तरीके काम कर रहा है मार्केट में। जो अभी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं या जो मार्केट में जिस प्रकार की पोजीशंस बन रही हैं, ये बाइंग बेस्ड पे नहीं बन रहे हैं, ये जो है बन रही स्पेकुलेटिव मूव। स्पेकुलेटिव मूव मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है पिछले वीडियो में, जाकर चेक कर सकते हैं कि स्पेकुलेटिव मूव क्या होता है। तो अभी जो मूव आपको दिखाई दे रहा है बाउंस बैक वाला जो अप मूव दिखाई दे रहा है, एक तरीके से फेक अप मूव कह सकते हो, रिवर्सल आपको इन लेवलों पर मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट सेटिंग में हमें चार्ट पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपको सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लगभग उसी प्रकार का सीन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट अभी जो बुलिश दिखाई दे रही है वो लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ी सी बेरिश हो सकती है। जब तक मार्केट इन लेवलों के ऊपर नहीं जाती तब तक आप सी पोजीशन न लें, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा 43,250
250 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा है, लेकिन हमें सी बाइंग करनी है 43,000 के ऊपर, तो 200-250 आपके लिए बेहतर बेहतर होंगे, क्योंकि जो आपको ट्रेड मिलेगा वो पी साइड में बढ़िया मिलेगा, सी साइड में भी कम मिलेगा, क्योंकि जो बाउंस बैक है एक फेक मूवमेंट की तरीके से काम करेगा और आपको जो है स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ना मार्केट लगातार नीचे गिरती है, ना ही मार्केट लगातार ऊपर जाती है। थोड़े से बीच बीच में बाउंस बैक, पुल बैक आते रहते हैं। अब इसकी भी ऑप्शन चेन देखेंगे कि ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये रही आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो ये देखेंगे कि अभी इसको मूव कौन कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइमा फेसी पे अभी दिख रहा है बैंक निफ्टी में, तो कहीं पर भी अभी हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगभग ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स यदि आप ये मान के चलिए कि 60,000 के आसपास हुए तो थोड़ा बिलीव होता, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की कहीं पर भी एक्टिविटी हमें नहीं दिखाई दे रही है, सिवाय कॉल साइड में। पुट थोड़ा जो है अभी पुट साइड वाले लोग थोड़ा अभी फियर में है। एक ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें 19, सॉरी ये 19,500 का मैंने ओपन कर रखा है क्या, ये एक्चुअली फिन निफ्टी का मैंने ओपन कर दिया है, बैंक निफ्टी का ओपन करते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ये इस प्रकार से है। यदि ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है प्राइमा फेस, वो हमें एट द मनी के आसपास दिखाई दे रहा है 43,000 के लेवल पर। ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी है 43,000 पे एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो हमें चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है और हमारे ऑप्शन चेन पे। तो जब तक 43,000 का लेवल अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं होता है तो वहाँ पे हम सी बाइंग नहीं करेंगे। जब ये ब्रेक हो जाए सस्टेनेबली 15-20 मिनट मार्केट वहाँ बिता ले एक बुलिश कैंडल के साथ में, तभी हमें जो है एक ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा, अदरवाइज अभी भी मार्केट बेरिश है। अब पुट साइड में देख लेते हैं कि पुट साइड में क्या सीन बना हुआ है। पुट साइड में आप देख सकते हैं कि 1,39,000 के बाद यहाँ पे आपको 1,45,000 दिख रहे हैं एट द मनी के आसपास। अभी हमें कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान चलिए अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी हमें बेरिश लग रही है। तो जो हमें बिकवाली करनी है लेवल के साथ में बिकवाली करनी है, टारगेट आपके सामने ये वाला रह सकता है। तो जो हमें जब हम लेवल के साथ में कोई टारगेट का एनालिसिस करते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जो हमारी एक्यूरेसी होती है ट्रेडिंग करने की वो हमारी बेहतरीन रहती है और एक्यूरेसी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो वाइंड अप करूँगा। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।